मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। आज का यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है 11th जेपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए, भावी अभ्यर्थियों के लिए, जिनके स्वप्न जो हैं अब पूरे होने वाले हैं और सरकार ने आपकी सारी मांगों को पूर्ण कर लिया है। हाँ, इस चैनल पर जो भी नए आए हैं, पहली बार पता चला है इस चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। यह निरंतर परीक्षा प्रयोगी सामग्रियाँ दी जाती हैं। यह सिर्फ इन्फॉर्मेशन चैनल नहीं है, है ना, ये स्टडी चैनल है, आपको गाइडेंस देने के लिए चैनल है। गलत न्यूज़ से बचाने का आपको प्रयास किया जाता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है बहुत ही बड़ा न्यूज कल आया है और जो डिमांड की जा रही थी कि कट ऑफ में छूट मिलनी चाहिए, यह मौका आपको ईश्वर ने दे दिया है और झारखंड सरकार ने दे दिया है। आप एक आशा लगाया जा रहा था, मैं तो लगभग कन्फर्म था कि 2019 ही दिया जाएगा। इस चैनल से बार बार आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा था कि 1 अगस्त 2019 रखा जाए। तो जैसा कि कल झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया है, जो अधिकतम न्यूनतम उम्र सीमा जो होगी वह 1 अगस्त 2024 होगी। जो जस्ट बैचलर वगैरह किए हैं और 1 अगस्त 2024 से पहले उनका रिजल्ट वगैरह आ गया है ना, और उम्र सीमा को फुलफिल करते हैं तो अभी भर सकते हैं, वो नए कैंडिडेट्स के लिए, नए बैचलर्स के लिए। लेकिन बहुत सारे जो एज जिनका पार हो रहा था 2021 या 2022-23 रखने से, उन लोग काफ़ी तनाव में थे। हालांकि मैं बार बार कह रहा था कि 2019 होगा, आप लोग स्टडी कीजिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का स्टडी जो है प्रभावित हुआ है। लेकिन सरकार ने जो कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा विशेष प्रयास जो किया जा रहा था, मैं बार बार कह रहा था कि आपके विशेष प्रयास पर ही 17 या 18 मिलेगा और 16 तो कभी दिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि पिछला बार भी 16 रखा गया था। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज आपके लिए है कि 1 अगस्त 2017 रख दिया गया है अधिकतम उम्र सीमा के लिए, यानी कि सीधे सीधे 7 साल का छूट। यह बहुत ही बड़ा अवसर है। और जब भी सिविल सेवा एग्जाम की तैयारी कीजिए या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कीजिए, लंबी तैयारी का सोच करके मत आइए, है ना। हमारा यहाँ पर जो रेनेसा आईएएस से पीटी और मेंस की आपको तैयारी अच्छी तरीके से कराई जाती है, सीडीपीओ के भी क्लासेस जैसे चल रहे हैं, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमसे आप जुड़ रहे हैं तो आपका समय का बचत हो। इसलिए बुक्स या करेंट अफेयर्स ETC का कोई टेंशन वहाँ पर नहीं है। हर चीज़ जो है मैं उपलब्ध करा देता हूँ, प्लस लाइव क्लासेस होते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, लाइव क्लासेस के दौरान मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। 18 घंटा वो ग्रुप जो है आपका पूरी तरीके से एक्टिव रहता है। और सबसे बड़ी बात वहाँ की है कि बहुत ही क्वालिफाइड वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं रेनेसा आईएएस के, अपने आप में काफ़ी क्वालिफाइड सब हैं और वहाँ पर आ करके उनको एक सही गाइडेंस मिलता है और सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। वहाँ जिस तरीके से स्टडी कराया जाता है तो कोई भी ट्रेडिशन का वहाँ पर पालन नहीं किया जाता है। सिर्फ हमारा एक ही ट्रेडिशन है कि आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड होकर के वर्क करते हैं, उसमें हमारा सहयोग हो सके। क्लियर? तरीका क्या होना चाहिए उससे मतलब नहीं है, किस तरीके से बाकी कोचिंग्स में क्लासेस चलते हैं नहीं चलते हैं उससे मतलब नहीं। हमारा बस लक्ष्य होता है कि किसी तरीके से आप मेहनत करते हैं तो आपके टारगेट्स यथाशीघ्र हासिल हो जाए। क्योंकि लाइफ में आप 7, 8, 10 साल सिर्फ सिविल सेवा की तैयारी में बिता दीजिएगा तो एक नेगेटिविटी का संचार होता है, टेंशन होता है, 10 तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मेहनत तो आपको लगातार करना ही पड़ेगा। उससे बेहतर है आज मौका मिला है, अभी भी 8-9 महीना जो है मुख्य परीक्षा में, मेरे विचार से 8 महीना मिनिमम है, क्योंकि अभी तक वैकेंसी नहीं है। इस महीना के अंत तक वैकेंसी आने की संभावना है, चूँकि अंतिम बाधा जो थी उम्र सीमा तो समाप्त हो चुकी है। तो नेगेटिव चीज़ों से एकदम बचिए अब और 8 महीना भरपूर मेहनत कीजिए, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत टफ हो चुका है। 7 साल की छूट मिल चुकी है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी अब इस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं जिनकी अच्छी खासी तैयारी थी, इंटरव्यू तक गए थे, चाहे 6ठे के 7वें के, लेकिन फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उन लोग फिर से नई ऊर्जा के साथ निश्चित रूप से लगेंगे,
जब सरकार ने मौका दिया है तो। लेकिन इसमें कहीं से कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। कंपटीशन है तो कंपटीशन तो फेस करना होगा, और कोई भी दिक्कत आता है तो रेनिसा आईएएस के मिशन 11th जेपीएससी से जुड़ जाइए। वहाँ तो आपको बुक टच भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से आप वहाँ पर जा कर के स्टडी कीजिए, क्लासेस कीजिए। पीटी की जहाँ तक बात है तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, निरंतर क्लास और रात को क्लासेस होते हैं। सर्विस वाले भी हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ रात को क्लास करना है। रूम में बंद होकर के एक मोबाइल के साथ अपना स्टडी कीजिए। तो यही न्यूज था कि आपका 1 अगस्त 2017 अधिकतम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्त 2017 और न्यूनतम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्त 2024 सरकार ने आपके लिए निर्धारित कर गिफ्ट प्रदान कर दिया गया है। यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। अपना सर्वस्व दे दीजिए। जो सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, घबराइए मत। सीजीएल का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। डाइवर्ट मन को नहीं करना है। 28 तारीख और 4 तारीख को पहले दे लीजिए, फिर जेपीएससी में लगिए। सीजीएल में आपने जो भी पढ़ा है, मैथ रीजनिंग वगैरह को छोड़ दिया जाए तो सारे जेपीएससी के पीटी में भी काम देने वाले हैं। इसके अलावा झारखंड में आपने जैसा कि बैकलॉग के एग्जाम में देखा है, इस बार काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन तो जेपीएससी में जैसा दिया जाता है उसी तरीके से दिए गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन कोई दो मत नहीं था, यूपीएससी के लेवल को टच कर रहा था। यह ट्रेंड 7वां जेपीएससी से ही देखने को मिल रहा है। यह ट्रेंड पेपर 1 में काफ़ी प्रभावी रूप से इस बार दिखा है। यानी कि आप बाजारू किस्म के गाइड्स को स्टडी करके अब नहीं जा सकते हैं, और करेंट अफेयर्स विश्लेषण पूर्ण तरीके से पढ़ना होगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको निरंतर दिए जा रहे हैं। बैकलॉग ने आपको एक जानकारी प्रदान किया है कि 11th जेपीएससी में कैसे प्रश्न रहेंगे। अभी भी अपनी तैयारी में अगर आप तरीके को नहीं सुधारते हैं तो समस्या आ सकती है। क्लियर? इसलिए तरीका को सुधारिए। और करेंट अफेयर्स वहाँ पर मेरे द्वारा कंप्लीट दिया जाता है। जो मंत्रिमंडल के डिसीजंस अलग अलग पेपर्स के वन लाइनर नहीं रहते हैं, है ना, वहाँ विश्लेषण के साथ रहता है। और झारखंड का करेंट स्पेशली एक बहुत बड़ी समस्या है ना, तो वहाँ पर झारखंड के करेंट को विश्लेषण के साथ दिया जाता है और पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है, चाहे झारखंड का प्लस नेशनल इंटरनेशनल भी, कि आपका जो जेपीएससी का मुख्य परीक्षा है, सीडीपीओ का मुख्य परीक्षा है, वहाँ पर भी आपको काम दे। क्लियर? जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, साथ में मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते हैं, तब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को पूर्णता प्रदान होती है। मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है प्रारंभिक परीक्षा के प्रति आप में विश्वास उत्पन्न करता है, और लास्ट आवर तक मुख्य परीक्षा के अगर आप वास्तव में तैयार हो चुके हैं तो लास्ट आवर तक भी मुख्य परीक्षा के कुछ कुछ टॉपिक्स को आप रिवीजन कर सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा में स्कोर जो होता है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। कितना हाई कैसे हो गया? हाई होने का सिर्फ और सिर्फ कारण है मुख्य परीक्षा का तैयारी आपने किया था। और मुख्य परीक्षा की तैयारी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग सेक्शन जो है, जो नहीं करते हैं वो सिविल सेवा में कभी नहीं पास करते हैं, है ना। इसीलिए ये गलती कभी मत कीजिएगा। आंसर राइटिंग को हल्का में कभी मत लीजिएगा, और गलत क्वेश्चन का प्रैक्टिस मत कीजिएगा। गलत एग्जामिनर से चेक मत करवाइएगा। इस सब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के सिवा कुछ नहीं है ना। क्योंकि आंसर राइटिंग के दौरान आपको अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करने पड़ते हैं, और वह एक दिन में नहीं आते हैं। आपने सुना होगा कि पायलट्स जो होते हैं हवाई जहाज उड़ाने वाले, उनको भी 1000 घंटे का उड़ाने का अनुभव, 10,000 घंटे उड़ाने का अनुभव, तो जितना जिनका अनुभव होता है, क्लियर, उनको उतना जिम्मेदारी से भरा हुआ वर्क दिया जाता है। इससे एरोप्लेन्स दिए जाते हैं, इससे रूट्स दिए जाते हैं। क्यों इन घंटों का महत्व होता है? क्योंकि इन घंटों से उनमें अनुभव बढ़ते हैं। उसी तरीके से सिविल सेवा, आईएएस, जेपीएससी
में आपके लिए ये जरूरी है कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए, है ना। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या टाइम के अंदर आप लिख पा रहे हैं, क्या आपका जो वर्ड लिमिट है निर्धारित है उसको आप फॉलो कर पा रहे हैं, या बार बार आप निबंध लिख बैठते हैं कोई भी क्वेश्चन के उत्तर में, है ना। 1000 वर्ड्स पहुंच जा रहा है, 900 बढ़िया छोटा सा आंसर हो जाता है, 1-2 पेज में अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा जाए। इस सब समस्या के ग्रस्त हैं तो कैसे मुख्य परीक्षा निकलेगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने दिन रात एक किया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ और मुख्य परीक्षा में जाकर के आत्मसमर्पण कर दिए। इट मीन्स आप पूरी तरीके से छोड़ दे रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, उन 500-600 कैंडिडेट्स के लिए जो अच्छी तरीके से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर चुके थे। पीटी का पास करने से आप कहीं ऑफिसर बनते हैं, नहीं बनते हैं। मीन्स तभी पास कीजिएगा जब आंसर राइटिंग आपका ठीक होगा। भूमिका आपको लिखने सीखना होगा जो बहुत ही कठिन है। बहुत लोग तो पूरे आंसर राइटिंग के दौरान भूमिका और निष्कर्ष को समझ ही नहीं पाते हैं और कई मेंस दे करके आते हैं और एग्ज़ाम जो है उनका रिजल्ट जो है मिस करता रहता है। कभी कभार इंटरव्यू गलती से कॉल हुआ तो फाइनली नहीं आ पाए। तो ये सब इतना आसान नहीं होता, ये प्रोफेशनल वे में आपको सीखना होगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर राइटिंग जो है कभी बंद ही नहीं होता है, रेगुलर चलता है और हर वीक में 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी चलती है। चूँकि सारे कॉपी यहाँ पर चेक होते हैं, कॉपी को जमा नहीं किया जाता है, स्टूडेंट को बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है कि कॉपी चेक कर दीजिए, इसलिए यहाँ पर सीट जो है लिमिटेड रखा जाता है। क्योंकि क्वालिटी जो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कुछ और। क्वांटिटी से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है। आपको रात को भी, आधे रात को भी आंसर लिख करके डालना है, कोई मना नहीं है, आप डालिए। क्लियर। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर स्टडी की बात होती है और कुछ नहीं। और आपको डेडिकेशन अपने करियर के लिए दिखाना ही होगा। आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि चलो 11वां में नहीं हुआ तो 14वां में कर लेंगे, 14वां तो 20वां कर लेंगे। इस गलत एटीट्यूड को निकालिए। आपका करियर है, जितना जल्द अपने सपने को पूरा कर लीजिए उतना बेहतर है और उसके लिए परिश्रम करना होगा। केवल सोचने से और रात को सपने देखने से नहीं होगा, उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। क्लियर। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करना था कि आपके उम्र सीमा में छूट दे दी गई है, कंपटीशन टफ हो चुके हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी आपको करनी है तो तुरंत जुड़ जाइए। जिनका सीजीएल एग्ज़ाम है आफ्टर एग्ज़ाम जुड़िए, हड़बड़ाना नहीं है, तनाव नहीं लेना है, कंसंट्रेट रहिए सीजीएल एग्ज़ाम पर। जो भी आपने इसमें रिवीजन किया है वो जेपीएससी पीटी में काम देने वाला है। और मुख्य परीक्षा एक महत्वपूर्ण स्टेज होता है सिविल सेवा का, इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रारंभिक परीक्षा के जाल में उलझ करके मत रहिए कि प्रारंभिक परीक्षा बस पास करना है, खुश हो गए, 2 दिन पार्टी हो गया, अब मुख्य परीक्षा में रांची जाना है और आत्मसमर्पण करके आ जाना है ना। ये गलती कभी मत कीजिएगा। बहुत मेहनत से प्रारंभिक परीक्षा निकलता है, इसीलिए हर स्टेज को बहुत सीरियसली लेना है। प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, आंसर राइटिंग हो या इंटरव्यू की तैयारी हो, है ना। इंटरव्यू पर भी हल्की सी चर्चा कर देता हूँ, ये गलती कभी मत कीजिएगा। नहीं ऐसे सलाहकार के बहकावे में आइएगा कि मुख्य परीक्षा के बाद आराम कीजिए 1.5 महीना, है ना, 5 दिन में इंटरव्यू का तैयारी हो जाता है। ये गलती अपना करियर के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। 100 मार्क्स का महत्व होता है, वहाँ आप 70% मार्क्स ला सकते हैं। मुख्य परीक्षा में 70% लाना बहुत कठिन है, 60-65% भी आ गया बहुत बेहतर माना जाता है। लेकिन इंटरव्यू में एक अच्छी तैयारी से आप 70 मार्क्स तक ला सकते हैं, या फिर तैयारी नहीं है तो 35-40 के अंदर भी आप रह सकते हैं। बहुत सारे केसेस आए हैं, इंटरव्यू पर वीडियो भी मैंने बनाया था कि किन के कितने मिले हैं। इसलिए हर स्टेज को सीरियसली लेना है। और जिनका भी 28 तारीख को एग्ज़ाम हो या 4 फरवरी का एग्ज़ाम हो, फरवरी के फर्स्ट वीक से पूरी तरीके से डेडिकेट होकर के दिन रात एक कर दीजिए। 11th जेपीएससी के फाइनल लिस्ट में अगर नाम दिखना है आपका नाम, आप मेहनत नहीं करेंगे, बाकी लोग कर रहे हैं, उनको जेपीएससी लेगा।
क्लियर। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि बिना मेहनत के और केवल दुआओं के सहारे 11th JPSC में आपके फाइनल लिस्ट में नाम देखे जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो मेहनत करेगा उन्हीं के साथ ईश्वर का भी आशीर्वाद है। क्लियर। इसलिए इस चीज़ को समझिए, परिश्रम से ही आपका भाग्य बदलने के लिए खुली हाथ की रेखाओं पर नहीं, बंद मुट्ठी पर, अपनी शक्ति पर विश्वास रखिए, है ना। भरपूर राइटिंग कीजिए। प्रारंभिक परीक्षा का भी लिख करके एकदम कंप्लीट जितना भी है टॉपिक सब लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। देखिए फिर कितना स्कोर होता है। और जिनको भी गाइडेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेनेसाइस ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए।